नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, LIC एजेंट, साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और एक बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, मैं आपको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो मौका दिया गया है कि आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया यहाँ से कमा सकते हैं, लोगों ने कमाया भी है। उसके लिए आपको जो व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, आपका जो पर्सनालिटी का जो विकास होना चाहिए, जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और आज ये मेरे बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का 12वां दिन है। दोस्तों, आज आप को जो मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ वो बहुत ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा। इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है और हर व्यक्ति को इसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जिस लेवल तक पहुंचता है, उस लेवल के आधार पर ही आपके लिए रुपया कमाना इजी होता है। दोस्तों, जैसे जैसे आप अपना व्यक्तित्व का विकास करते जाएंगे, आपके लिए रुपया कमाना इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। रुपया कमाना कठिन किसके लिए है? रुपया कमाना कठिन उसके लिए है जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसमें सफलता के लिए तड़प नहीं है, जिसमें सफलता के लिए बेचैनी नहीं है। उन एवरेज लोगों के लिए रुपया कमाना कठिन बात है। हमारे देश का 99% लोग एवरेज माइंडसेट से जी रहे हैं दोस्तों, जो एक बहुत दुख की बात है। और यही कारण है कि आज हमारा देश 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम अमेरिका जैसे देशों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 36 करोड़ और हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़, लेकिन हमारा GDP अमेरिका की तुलना से 7 गुना कम है दोस्तों। 7 गुना से भी ज़्यादा कम है दोस्तों हमारा GDP। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे देश के लोगों का आत्मविश्वास निम्न स्तर तक जा चुका है। लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उसमें सफलता के लिए तड़प नहीं है। वो आसपास के भीड़ जैसी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को हैबिचुएटेड कर लिए हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, इस ट्रेनिंग को आप समझिए। रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये केवल आपके व्यक्तित्व के विकास के ऊपर निर्भर करता है कि किस लेवल तक आप अपने व्यक्तित्व का विकास ले गए हैं, कहां तक आपने अपने व्यक्तित्व का विकास किया है, किस लेवल तक आप उसको पहुंचाए हैं। लेकिन लोग अपनी लाइफ को बहुत सरल और सिंपल तरीके से जीने के आदी हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो पद्धति होना चाहिए मेहनत का, वो नहीं है। उन्होंने अपना कोई एक सिस्टम नहीं बनाया, वो किसी सिस्टम से नहीं जुड़ा,
वो प्रकृति के सिस्टम को समझ नहीं रहा है, यानी कि वो आउट ऑफ सिस्टम हो गया है दोस्तों। अगर और जो व्यक्ति आउट ऑफ सिस्टम हो जाता है, जो समाज, जो देश आउट ऑफ सिस्टम हो जाता है दोस्तों, उस देश का विकास बहुत धीमी गति से होता है। कुछ लोग ही डेवलप कर पाते हैं, कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। हमारे देश की विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है कि देश में जो अमीर है उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, उन्हें ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप देश के संसाधनों पर अपना अधिकार कर लो। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश में जो सक्षम लोग हैं, जिनको ये मिलना चाहिए उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसे सक्षम लोगों की संख्या बहुत ही कम है, निम्न स्तर की है, एकदम न्यूनतम है दोस्तों। निम्न स्तर नहीं कहना चाहिए, न्यूनतम है। 99% लोग एवरेज माइंडसेट से जी रहे हैं दोस्तों, जो बहुत गलत बात है। आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के ऊपर पूरा काम करना होगा दोस्तों, लग जाना होगा, मेहनत करना होगा। जिंदगी का आनंद तभी आएगा जब आप अपने बल पर कुछ पाने की कुवत रखेंगे, और जब अपने बल पर आप कुछ पा लेंगे तो जो संतुष्टि आपको मिलेगी दोस्तों, इसकी कल्पना शायद आप नहीं कर पाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, वो जो कह रहा है आप वो कर रहे हैं, आपके करने के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की दया पर हूं। दोस्तों, दया अच्छी बात है, कोई आप पर दया कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दया करुणा का भाव होना चाहिए लोगों में, लेकिन आज लोग दया नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, जहां पे आप काम करते हो, आप अगर 25,000 का काम करते हो दोस्तों, तो आपको 15,000 रुपये, 12,000 रुपये महीना दिए जाते हैं, क्योंकि बंदा जानता है कि अगर ये बंदा काम नहीं करेगा तो मेरे पीछे लाइन लगाने वाले सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिसको रोजगार की जरूरत है, मैं उसको काम में दूंगा। आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। इस बातों को आपको समझना होगा दोस्तों। अपने व्यक्तित्व पर काम कीजिए। रुपया कमाना बहुत सिंपल है और बहुत कठिन है। हम सभी के लिए आज रुपया कमाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सभी आज एवरेज माइंडसेट से जी रहे हैं, अपने व्यक्तित्व विकास पर काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, समझना पड़ेगा इसको। और मैं जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व के विकास के ऊपर ही ट्रेनिंग की बात हो रही है। दोस्तों, आजकल देश में एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा छाया हुआ है, और वो मुद्दा है नीट के पेपर लीक होने का। दोस्तों, नीट का जो पेपर लीक हुआ है, तो इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, मैं नहीं कह सकता कि सरकार की इसमें गलती नहीं हो सकती है। सरकार की गलती हो सकती है, हमारे शिक्षा मंत्री की गलती हो सकती है, लेकिन जो भी हो रहा है दोस्तों, वो बहुत सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों की मानसिकता में जो नौकरी करने की जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, दिमाग में बैठ गया है कि पढ़ लिख लो, मेहनत कर लो और एक अच्छा नौकरी पालो, इस नीट के पेपर लीक होने से भ्रम उनका टूटेगा। लोगों के माइंडसेट में ये जा चुका है कि मैं बहुत मेहनत करके, कि बहुत पैसे खर्च के, जैसे भी एक एग्जाम पास करके आराम से अच्छा नौकरी कर लूँगा। भैया, 150 करोड़ लोगों का देश है। अब सभी इसी माइंडसेट से अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार नौकरी कहाँ से देगी आपको? कहाँ से देगी आपको नौकरी? आप बहुत
अच्छे एग्जाम में टॉप रैंक पे आ गए, लेकिन आपको सही नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास उतनी संभावनाएं बन नहीं रही है। दोस्तों, और इस नीट पेपर के लीक होने पर बड़े बड़े जो कोचिंग माफिया हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं, वो लोग आज सरकार के ऊपर अंगुलियां उठा रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक बहुत चर्चित नाम है खान सर का। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन खान सर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, परंतु उन्हें घमंड हो गया है। खान सर अति कर बैठे हैं। खान सर खत्म हो जाएंगे या लिमिटेड हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो गोली चलने का मामला में खान सर फंसे हुए हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, यह सिस्टम की देन है। सिस्टम ने उन्हें इस फांदे में लाया है और होना भी चाहिए। खान सर लाखों लाखों लोगों को नौकरी की मानसिकता दे रहे हैं। दोस्तों, आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जैसे कीजिएगा, आपकी माइंड वैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जिंदगी में आगे बढ़ के बड़े बड़े काम करता है, अगर उसको प्रैक्टिस दिया जाए और उसको सही सोच दिया जाए। लेकिन खान सर लोगों को सपना दिखाते हैं कि आप ये एग्जाम क्रैक कर लो, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। सरकार कहाँ से देगी नौकरी? सरकार देगी कहाँ? और सबसे बड़ी बात है, जब एक बिजनेसमैन तैयार हो जाता है, एक एंटरप्रेन्योर तैयार हो जाता है दोस्तों, तो वो 10, 20, 50 हज़ार, 2,000, 5,000, 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। यहाँ नौकरों की फौज तैयार कर रहे हैं खान सर, और जो कोचिंग माफिया हैं, जो टीचर्स हैं, नौकरों की फौज तैयार कर रहे हैं। देश के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, देश के ऊपर प्रेशर आ रहा है। देश के ऊपर प्रेशर मत दीजिए, मैं तमाम टीचर्स से कहना चाहूँगा। देश के ऊपर प्रेशर मत दीजिए, देश को हल्का कीजिए, देश पर दबाव मत डालिए। खान सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपकी सोच समझ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप एक माइंड सेट लेके चल रहे हैं और उसमें आपने अति कर दी, आपने सिस्टम को चैलेंज कर दिया। दोस्तों, कभी भी सिस्टम को चैलेंज मत कीजिए। आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे। देश के सिस्टम के अनुसार सबका माइंड होना, देश की जो जरूरत है उसके माइंडसेट के अनुसार सबका माइंडसेट होना चाहिए। देश में आरक्षण पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। देश के नौजवानों में नौकरी का जो माइंडसेट कोचिंग माफियाओं द्वारा भरा जा रहा है, यह बहुत गलत है। अंजना ओम कश्यप ने यह भ्रम तोड़ा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप एक ऐसी अकेली लेडी है, एक ऐसी जो है पत्रकार न्यूज एंकर है, जिन्होंने आज इस कोचिंग माफियाओं के भ्रम को तोड़ा है। बहुत सही किया उन्होंने, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो जो न्यूज एंकर है, उन्होंने अपना सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। क्या क्या नहीं गंदी गंदी गालियाँ अंजना ओम कश्यप को सुनना पड़ रहा है। दोस्तों, लोग उन्हें क्या क्या नहीं कह रहे हैं।
और खान सर के इंस्टीट्यूट से ऐसा कहा जा रहा है, खान सर का मुख से भी ऐसी बातें निकल रही है उनके मुंह में, जो एक टीचर हैं उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दोस्तों, हमें जरूरत है एंटरप्रेन्योर की, हमें जरूरत है देश के उन नौजवानों की जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम है, जो गरीब हैं, जिनकी आमदनी कम है, उन्हें एक सही माइंडसेट दे, ऐसे लीडर्स की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर नौकरियों की फौज तैयार की जा रही है कोचिंग माफियाओं के द्वारा। आज सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। आज बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज के समय कोचिंग नहीं चलेगी ऐसा लॉ लाया जा रहा है, बिल्कुल सही लाया जा रहा है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा, आप देश के निर्माता हैं, देश का निर्माण आपके हाथ में है और आप इस तरह की काम कर रहे हैं। आपको खुद से सच समझना चाहिए कि देश पर हम जो दबाव डाल रहे हैं, जो बोझ डाल रहे हैं, वो बोझ कहाँ ले जाएगा। ये जो काकरोच जनता पार्टी पैदा हो गई है, आप काकरोच जनता पार्टी को आप बल दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं। कल के डेट में इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये लोग जाके काकरोच जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जेनजी जिसको कहा जाता है, न्यू जनरेशन के लोग देश में अराजकता फैलाएंगे। मैं तो आश्वस्त हूं, भारतवर्ष एक सनातनियों का देश है, सनातन की छत्र छाया है भारतवर्ष पर, इसको कुछ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े दिग्गज आए, सनातन को मिटाने वाले खुद मिट के चले गए। ये काकरोच और कीड़े मकोड़े क्या कर लेंगे इस देश का। लेकिन दोस्तों, मैं देश के जो निर्माता हैं, जैसे खान सर जैसे लोग, ये लोग देश के निर्माता हैं, इनके हाथ में देश का निर्माण है। इनके अंदर जो मोटिवेशन पावर है, इनके अंदर जो प्रेरणा देने की ताकत है, दोस्तों वो बहुत बड़ी है। इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नौकरी की मानसिकता ना दें, आप अपने कोचिंग के ट्रेंड को बदलें, आप एंटरप्रेन्योर तैयार करें। खान सर, आप एंटरप्रेन्योर तैयार करें, ऐसे लोग बनाएं जो हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे सके। आज अडानी, अंबानी, इन्फोसिस, तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट पड़ता है, मल्टीप्लाई अफेक्ट पड़ता है, गुणा का में अफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, पत्रकारों को दोष मत दीजिए, न्यूज एंकर को दोष मत दीजिए, ये लाया गया है। मैं तो कहता हूँ ये जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है, अंजना ओम कश्यप को ये बोलने के लिए सिस्टम के द्वारा लाया गया। मैं इसको समर्थन करता हूँ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। कभी भी सिस्टम को चैलेंज मत कीजिए, चाहे आपके घर का सिस्टम हो, चाहे समाज का सिस्टम हो, चाहे देश का सिस्टम हो, चाहे पूरे विश्व का सिस्टम हो, चाहे प्रकृति का सिस्टम हो, चाहे भगवान का सिस्टम हो, किसी का भी सिस्टम हो, उसको ब्रेक करने की कोशिश मत कीजिए। आपको उस सिस्टम को समझना होगा, आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। जैसे देश की ज़रूरत होती है उस हिसाब से सिस्टम बनाया जाता है। देश के संविधान में देश के लीडर्स जो है उस सिस्टम बनाते हैं, उसको ब्रेक मत कीजिए। खान सर से मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना कोचिंग ट्रेंड को चेंज कीजिए और नौकरी की फौज तैयार न करके एंटरप्रेन्योर की फौज तैयार कीजिए। दोस्तों, अगर असल में वो टीचर्स है तो बिजनेस गुरु बनकर दिखाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब लोग अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो मैं कहता हूं खान सर जैसे टीचर्स को, जो इतने प्रभावशाली हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं कि उन्हें भारत की आत्मनिर्भर बनाने के लिए आइडियाज को इंप्लीमेंट कैसे करें,
उस पर कोर्स बनाएं, उस पर काम करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना सर्वोच्च योगदान दें। आप देश में को आगे बढ़ाने में सर्वोच्च योगदान देते हैं खान सर। आपका जब एक वीडियो आता है तो मिनटों में करोड़ों की व्यूज आ जाती है, उसमें लाखों की व्यूज आ जाती है। मैं देखता हूं आपका वीडियो, बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन खान सर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम को चैलेंज मत कीजिए, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप लिमिटेड हो जाएंगे, आपकी क्षमताएं को कमज़ोर कर दिया जाएगा, आपकी क्षमताओं को रोक दिया जाएगा, आपकी क्षमताओं को निचोड़ लिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, देश की ज़रूरत के अनुसार काम करना होगा हमें। मैं खान सर और दूसरे टीचर से ही कहना चाहूँ कि आप लोग अपनी सोच बदलें। दोस्तों, चलिए, ये मुद्दा देश का मुद्दा था, मैंने आप लोगों को बताना चाहा। दोस्तों, ये हमारे बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है कि अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पैसा पूंजी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप केवल सिस्टम से जुड़ करके अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। यहाँ पर कोई काम ही नहीं है और दुनिया का सबसे बेहतरीन काम ही है। यहाँ का कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई सामान बेच करके आपको आना नहीं है, न कोई आपको ऑफिस संभालना है, ना दुकान संभालना है, ना कोई दुकान संभालना है, कुछ संभालना नहीं है। और दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है? लोगों को जोड़ना, अपने साथ जोड़ना, यानी कि प्रेम बांटना। और आप ये कैसे कर पाएंगे? मैं आपको सिखाता हूं, अपने व्यक्तित्व का विकास करें। आप अपना एक जहां से जब ज्वाइन करेंगे, आप वहीं से आप शुरुआत करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, एक संगठन बनाने का आप शुरुआत करेंगे मेरे दोस्तों। अमेरिका में 90% लोग या तो खुद का कंपनी चलाते हैं या फिर किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, अपनी रचना स्वयं करते हैं, उसको लीड करते हैं। यहाँ पर कंपनी का सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका नेतृत्व आपके टीम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। कोई पैसे की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की बात मैं कर रहा हूँ। खान सर से मैं यही कहूँगा कि कौन सा ऐसा नौकरी है जो आपको 100 करोड़ रुपया देगा, और साथ ही साथ जो 100 करोड़ रुपया कमाएगा तो हजारों लाखों को लोगों को रोजगार भी देगा। तो खान सर, मैं कहूँगा कि आप बिजनेस गुरु बनिए, आइडिया को धरातल पर उतारने के ये कोर्सेज बनाइए और लोगों को बताइए। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में एक साथ बताना ईश्वर के विकराल रूप को बताने के बराबर है। दोस्तों, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का इतना विस्तार रूप है, इतना बड़ा रूप है कि आप शायद एक बार में समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इतना छोटा भी है, ना समझ लोगों के लिए छोटा भी है कि क्या कंपनी है, इतना बड़ा क्या है इसमें। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को आपके सामने आ जाए, साक्षात नारायण आपके सामने आ जाए, तो साक्षात कृष्ण आपके सामने आ जाएं, तो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि इनका विकराल रूप क्या हो सकता है। दोस्तों, नारायण से ही सृष्टि का जन्म होता है और फिर सृष्टि जाके वहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, लोग
आज मैं बात कर रहा हूं केवल नजरिए की। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केवल नजरिए की। आपके सामने ईश्वर भी आ जाए तो उसको आप देखने के नजरिए पर डिपेंड करेगा कि आप ईश्वर को किस रूप में देख रहे हैं। और अगर ठीक उसी प्रकार है, आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। एक एक कदम डेली कुछ ना कुछ सीखिए इसके बारे में। अपने आप में एक सिस्टम बना लीजिए कि मैं घंटा 2 घंटा मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में सीखूंगा, जानूंगा। इसका एक सिस्टम बना लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से मिलिए आकर, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे समझना है। लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल का कोर्सेज करते हैं, लाखों लाखों रुपए, 20 लाख, 25। एक MBBS डॉक्टर बनने में कम से कम 80 लाख, 90 लाख, करोड़ करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। यहाँ एक पैसा की खर्चा नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप एक MBBS डॉक्टर जितना कमाएगा उससे ज़्यादा आप कमा सकते हो। साथ ही साथ लाखों लोगों को रोजगार भी आप दे सकते हो। अपना एक सिस्टम बनाइए, मोरल ग्रुप को समझिए। मोरल ग्रुप को मैं समझने के लिए इसके कह रहा हूँ कि मोरल का अर्थ ही होता है नैतिकता। इसका जो उद्गम है वो नैतिकता से शुरू होगा। यानी कि आपके अंदर लोगों को धोखा देने का, लोगों को चीट करने का कोई भाव नहीं रहेगा, वहाँ से शुरुआत होगा। बाकी इस भावना से आगे बढ़िए, इस सोच से आगे बढ़िए और मोरल के एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आप 1 साल मोरल को समझिए। मैंने 1 साल तक मोरल को समझा है दोस्तों। मैंने मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी ज्वाइन किया था 27 मार्च 2025 को और मैंने काम शुरू किया 1 अप्रैल 2026 से। 1 साल मैंने मोरल ग्रुप को समझा है। आप 1 साल तक मोरल ग्रुप को समझिए। डेली 1 घंटा 2 घंटा इसके बारे में समझिए, जानिए, अपना माइंडसेट बनाइए। अगर आपका सोच विचार सही है, आप अच्छे सोचने वाले इंसान हैं, तो आप मोरल ग्रुप को अपनाएंगे, क्योंकि मोरल ग्रुप का कोर में ही है नैतिकता, सही सोच विचार। आप 1 घंटा 2 घंटा मोरल ग्रुप को समझिए। और मैं ये बेकार में समझने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप समझ करके लोगों को बताइए और पैसे कमाइए। जितना समझिए उतना ही लोगों को बताइए और पैसे कमाइए। ये नहीं कि रट्टा मारो और कोई भगवान का प्रवचन सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, कि जाकर मंदिर चला जाओ, वहाँ पर हरि नाम कर लो 2 घंटा 1 घंटा, किसी सत्संग में बैठ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके सत्संग कर लो, या किसी मंदिर में जाकर के आधा घंटा भगवान जी की आरती कर लो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। उस समय की बर्बादी है, साक्षात समय की बर्बादी है। मंदिर में जाइए केवल एक काम के लिए, मंदिर में जाइए केवल भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि भगवान आपने मुझे इस सुंदर सृष्टि में मुझे भेजा है, इस सुंदर संसार में मेरे को भेजा है। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। इसके लिए जाइए, घंटी बजाने के लिए या प्रवचन सुनने के लिए मत जाइए दोस्तों। आपका कर्म क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है। आपका कर्म स्थल ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है। वो आपका कुरुक्षेत्र है, जहां आपको तमाम नेगेटिव विचारधाराओं से लड़के आपको विजयी होना है, आपको अर्जुन बनना है, आपको कृष्ण से प्रेरणा लेना है। दोस्तों, भगवान मंदिर होना चाहिए केवल गरीबों को, असहायों को सहायता देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। वहाँ गुरुकुल, मंदिर में गुरुकुल होना चाहिए जहाँ पढ़ाया जाए, सनातन की शिक्षा दी जाए। वहाँ केवल सत्संग और प्रवचन और भगवान की आरती, भगवान का जो है भजन नहीं होना चाहिए। वहाँ गुरुकुल होना चाहिए मंदिर में। वहाँ हर मंदिर को गुरुकुल बना देना चाहिए और बना करके वहाँ सनातन की शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि आप मोरल को डेली के डेली जितना समझें, 1 घंटा समझिए, 2 घंटा समझिए और यही चीज़ लोगों को बताइए। आपको अच्छा लगेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। कारण कि आप एक सही चीज़ लोगों को बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं लोगों को। और 1 साल तक ऐसा करके देखिए और बताइए और पैसा कमाइए। ऐसा नहीं कि फ्री में कीजिए,
आप मोरल का कोई प्रोडक्ट लेके जाइए, खांसी की दवाई बच्चों को लेके जाइए और बताइए ये मेरा खांसी की दवा है, इसके बारे में बहुत कम दाम में बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मोरल का एक एक प्रोडक्ट मैंने देखा है, समझा, यूज किया है, सभी प्रोडक्ट्स, लेकिन हाँ सभी प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। सभी प्रोडक्ट बॉडी की संरचना, बॉडी का जो है कंडीशन के आधार पर है। इन्हें किसी को कुछ भी पिला दिया, जो समझ बूझ कर डॉक्टर की सलाह लेकर के ही आपको कुछ भी करना है। दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। मोरल में जो भी चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। मोरल टोटली एक सनातनी व्यवसायिक संस्थान है। आपको यहां सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। चीजों को बहुत गहराई से समझ के आगे की बढ़ने की जरूरत है। अगर आप चीजों को गहराई से नहीं समझेंगे, आपको चीजों को डेप्थ से नहीं समझेंगे, तो आप कभी भी मोरल ग्रुप में तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप आगे बढ़िए, डेली 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, जितना सीखे उतना लोगों को सिखाइए। सीखने का कमाने का सबसे सुंदर तरीका मैं आपको बताऊं, सीखो और सिखाओ। आप सीखिए पहले, लेकिन सीखने से आपको पैसा नहीं आएगा। जितना भी सीख लेंगे आपको पैसा नहीं आएगा। क्या कोई टीचर अगर सीख लेता है, बीएड कर लेता है, पैसा आता है? जब वो पढ़ाता है तब तो पैसा आता है, तब सरकार उसको सैलरी देती है। उसी तरह आप सीखिए, जितना भी सीखना सीखिए, सीख करके लोगों को, जितना सीखे होते हैं लोगों को सिखाइए, तब पैसा आएगा, तब आपके पास पैसा आएगा। दोस्तों, जितना सीखे उतना सिखाइए। डेली आप 5 घंटा 6 घंटा जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसको इसको सिस्टम में ले आइए कि मैं 4 घंटा सीखूंगा, 2 घंटा सीखूंगा, और 2 घंटा सीख करके मैं कम से कम 4-5 लोगों को 2-2 घंटा बताऊंगा, या 1 घंटा 2 घंटा सीखूंगा और 4 लोगों को 2-2 घंटा बताऊंगा, यानी कि 10 घंटा मैं काम करूंगा। कम से कम 500-1000 रुपये तो दोस्तों कमा ही लेंगे, मेरा दावा है। आइए मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे ये 500-1000 रुपया डेली से आपको कब से 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सिखाऊंगा, आइए। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कमाने का सबसे सुंदर तरीका है सीखो और सिखाओ। दोस्तों, आइए हमारे टीम में ज्वाइन कीजिए और अपना व्यक्तित्व विकास करके तरक्की की ऊंचाइयों को छू लीजिए। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस अपनों के साथ आगे बढ़ने का बिजनेस है। अगर आप किसी को अपना मानते हैं, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, आप किसको चाहेंगे? आपके परिवार के जो लोग होंगे उन्हीं को चाहेंगे। आपका अगर व्यक्तित्व का विकास थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुआ है तो आप समाज के लोगों को चाहेंगे, उससे ज़्यादा डेवलप हुआ है तो आप देश के लोगों को, उससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा हुआ है तो संसार के लोगों का चाहेंगे। तो अगर आप लोगों को अपना मानते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको अपना मानते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ने का ये बिजनेस है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस अपनों को साथ लेके आगे बढ़ने का बिजनेस, अकेले बढ़ने का बिजनेस नहीं है। आप लोगों को साथ, जिनको अपना मानते हैं, पहले आप सीखिए, फिर लोगों को सिखाइए। और जब वो किसी को आप 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख कमाने लायक बना देंगे, तब ये साबित होगा ठीक है, आपने सही से उनको अपना माना है। वरना आपने माना कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? जाओ उसके घर में, जाओ बैठ के चाय पी के चलाओ, यही अपना है क्या? यही अपनापन होता है क्या? नहीं होता है। इसकी चुगली कर लो, उसकी चुगली कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसा कर दो, ऐसा कर लो, यही अपनापन है। ऐसा अपनापन नहीं है। अपनापन होता है कि आप उसके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, उसके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप उसके जीवन में कितना वैल्यू ऐड किए। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है कि उसके जीवन का मूल्य को आपने कितना बढ़ा दिया। यानी कि लोग उससे
कितना ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, वो कितना ज़्यादा कमाने लगा, इसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। आप उसको केवल ट्रेन करके, शिक्षा दीक्षा दे करके, प्रैक्टिस करवा करके उसके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, एक लीडर मनुष्य के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है, ये एकदम कन्फर्म है। अगर आप लीडर हैं तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी के जीवन में। बस आपको अपना खुद की एक योजना बनानी है। आप योजनाएं बनाइए, उस योजना को लेकर चलिए। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लोगों की वैल्यू ऐड करेंगे। आपके जीवन का वैल्यू क्या है, पहले मैं ये आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के जीवन को कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आइए मेरे पास। मेरा ऑफिस रामपुर में है, सुपर मार्केट में है, आइए। दोस्तों, 2 कदम आगे आप चलेंगे तो 4 कदम मैं चलूंगा, मैं आपको दावा करता हूं। अगर आप 2 कदम चलते हैं तो 4 कदम मैं चलूंगा। आइए, आइए हमसे जुड़िए। अगर जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसे मिलिए, जुड़िए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में यहीं समाप्त करूंगा। और मैं एक LIC एजेंट भी हूं। अगर किसी को कोई पॉलिसी करवाना हो तो आप मेरे ऑफिस में आकर के पॉलिसी करा सकते हैं। साथ ही साथ जीवन संबंधित कुछ भी आपको सलाह लेनी हो तो आप मेरे से आगे सीख सकते हैं। अगर कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करूंगा आपको सही सलाह देने का। आपको अपना जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, वो बिजनेस में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है उसको रन करने में, कोई परेशानी हो रही है आपको, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आइए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। आप कौन सा कैरियर सेलेक्ट करेंगे आपके जीवन के लिए, कौन सा कैरियर आपके सबसे बेहतर होगा, मैं आपका पूरा बायोग्राफी लूँगा, आपके बारे आपकी काउंसलिंग करूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना चाहिए। मैं स्टूडेंट लोगों को बोलता हूँ जो 10 क्लास 12 क्लास ग्रेजुएट करके कौन सा कैरियर सिलेक्शन उनका होना चाहिए। आइए मैं आपको काउंसलिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैरियर आपके लिए सबसे बेहतरीन कैरियर हो। दोस्तों, मैं एक बिजनेस कोच, लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, करियर काउंसलर का भी कार्य करता हूं। दोस्तों, तो आज की ट्रेनिंग में यहीं समाप्त करूंगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे ब्रिलियंट माइंडसेट के 13वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम।